Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of IPC which is mentioned in our case mat. केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बसावे गौड़ा। ये 1997 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से रॉबरी और एक्सटॉर्शन पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में लड़का लड़की की शादी होती है और शादी के 10 दिन के बाद लड़का बोलता है अपनी वाइफ को कि मेरे एक दोस्त की शादी है तो उस शादी को अटेंड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, वो सब तुम पहन लो ताकि उस शादी में तुम बहुत सुंदर दिखो, सबसे अलग दिखो। तो उसकी वाइफ जो है वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने सब जो है पहन लेती है ताकि वो शादी में सबसे अलग और सुंदर दिखे। तो हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों निकल लेते हैं अपने दोस्त की शादी के लिए। रास्ते में जंगल पड़ता है और जब रास्ते में जंगल पड़ता है तो जंगल में उसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कहता है कि सारे ज्वेलरी और ऑर्नामेंट जो है वो उतार के हमको दे दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो उसकी वाइफ जो है वो डर जाती है और डर के मारे सारे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स जो है वो उसके हस्बैंड को दे देती है। लेकिन इसके बाद भी उसका जो हस्बैंड होता है वो बगल से एक बड़ा पत्थर उठाता है और अपनी वाइफ को दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ जो है वो बहुत घायल हो जाती है। और उसके बाद भी उसका हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मुक्का से बहुत मारता है। इसके बाद जो मामला होता है, जाहिर सी बात है पुलिस केस का मामला बनेगा। जब मामला पुलिस में जाता है तो हस्बैंड के अगेंस्ट में जो है आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का तो मामला बनता ही है, साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शन 392 के तहत रॉबरी का मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। तो देखिए इस केस में दो सेक्शंस लगाए गए हैं। पहला सेक्शन लगाया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का और दूसरा सेक्शन लगाया गया है रॉबरी का। तो हम अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो केस है वो मुख्य रूप से रॉबरी से रिलेटेड है जो हमारे केस मैप में पढ़ना है। तो इस केस का मेन इशू ये अराइज होता है कि प्रेजेंट केस में जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो रॉबरी का ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि ऑर्नामेंट्स और साथ ही साथ पर्सनल प्रॉपर्टी जो था वो वाइफ से बिलोंग करता था और उस पे वाइफ का अधिकार था और वाइफ के ही पोजीशन में था, और वाइफ के कंसेंट के बिना ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी को छीनना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो आईपीसी के सेक्शन 386 के तहत गवर्न होता है, जो कि एक्सटॉर्शन की बात करता है। क्योंकि ये जो ऑर्नामेंट्स एक्सटॉर्ट किए गए थे वो अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ किए गए थे, यानी कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से वाइफ डर के मारे वो ऑर्नामेंट्स जो है हस्बैंड को सौंप दिया था। तो ये जो ऑफेंस है वो रॉबरी का नहीं है बल्कि एक्सटॉर्शन का है। और यहाँ पे जो है आईपीसी का सेक्शन 386 का जिक्र हुआ है जिसमें ये मेंशन है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।